दोस्तों अभी बरसात हल्का फुल्का हमारे इलाके में हुई है। अगर आपके वहाँ पे भी हुई है तो आपको एक समस्या ये आ रही होगी कि बरसात हुई है, सर्दियाँ हैं, इस समय ज़्यादा पानी सूखता तो है नहीं, तो मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी आ गई है। तो क्या आपको सिंचाई अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? रही बात यूरिया की, तो यूरिया आपको सिंचाई से पहले देना है या सिंचाई के बाद देना है? बरसात अगर आ गई है तो क्या हम बरसात के पानी के सहारे यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तमाम कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। यूरिया कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये तमाम जानकारी के लिए आज की हमारी पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपका सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन किसान साथियों की बात करते हैं जहाँ पे मतलब बरसात हुई है अच्छी खासी और मिट्टी में अच्छे से नमी है। ऐसे किसान साथी सिंचाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो पानी ज़्यादा होने से फसल पीली होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी हम पहला पानी हल्का हल्का ही तो लगाते हैं, तो पहले पानी की कुछ मात्रा में तो पूर्ति इस बरसात के पानी से हो ही गई है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, आपको पूरी मात्रा में यूरिया नहीं डालना है, कुछ मात्रा में। मान लीजिए आप 40-45 किलो यूरिया डालने वाले थे, तो आप 20-25 किलो यूरिया डाल के कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कर दीजिए। यही जब पानी जो है थोड़ा बहुत जो अभी नमी है, ये जब सूख जाएगा 10 दिन बाद या जितने दिन बाद भी, तो आप हल्की सिंचाई करके फिर से दोबारा से वो जो यूरिया की मात्रा बची हुई है उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत ही हल्की बरसात, मामूली बरसात हुई है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो आप 1-2 दिन के बाद जो है वो सिंचाई करके सभी खाद का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा। वो थोड़ा बेहतर रहेगा अगर नमी ना हो तो। अगर नमी है तो सिंचाई मत करिए, आप यूरिया की मात्रा डाल सकते हैं। जहाँ पे अच्छी बरसात हुई है वहाँ पे तो आप संपूर्ण मात्रा आप डाल ही सकते हैं, 40 से 45 किलो। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है। एक सवाल ये आता है कि क्या हमें यूरिया सिंचाई के बाद इस्तेमाल करना चाहिए या सिंचाई के पहले इस्तेमाल करना चाहिए? अब हमारे देश में वैसे मिट्टी तो बहुत प्रकार की है, लेकिन हम मिट्टियों को दो तरह से हम एक नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। पहला तरीका मतलब पहली मिट्टी होती है हल्की मिट्टी, जो रेतीली टाइप की मिट्टियाँ होती हैं वो हल्की मिट्टी कहलाती हैं। एक मिट्टी होती है भारी मिट्टी, जिसमें मतलब यहाँ पे दो तरह से आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें पानी अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो, वो वहाँ पे आप यूरिया जो है वो चाहे तो सिंचाई से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, जिस मिट्टी में आप पानी डालें और एकदम नीचे से चला जाता है तुरंत ही, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है। हालांकि लिंचिंग सभी जगह पे होता है, चाहे भारी मिट्टी हो चाहे हल्की मिट्टी हो, लेकिन हल्की मिट्टी में ये बहुत जल्दी और बहुत तेज़ होता है, भारी मिट्टी में ये धीरे धीरे से होता है। तो कोशिश करिए, चाहे भारी मिट्टी हो चाहे हल्की मिट्टी हो, सिंचाई के बाद ही यूरिया डालिए। अगर आप सिंचाई के बाद यूरिया डालते हैं तो क्या होता है कि लिंचिंग वाली समस्या होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। आपके पौधे ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा यूरिया, मतलब यूरिया से जो नाइट्रोजन निकलता है वो ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि आपको सिंचाई के बाद ही यूरिया डालना है, चाहे हल्की मिट्टी हो चाहे भारी मिट्टी हो। भारी मिट्टी में एक बार आप डाल भी सकते हैं, लेकिन हल्की मिट्टी में अगर आप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये दूर हो गया। अब बात ये करते हैं कि हमें यूरिया के साथ क्या डालना चाहिए जिससे इसकी जो क्षमता है थोड़ा बढ़ जाए। जो भी आप यूरिया मिट्टी में डालते हैं उसका लगभग 30-40% ही आपके पौधे भोजन के रूप में ले पाते हैं, बाकी की मात्रा ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो यूरिया के साथ अगर आप डालते हैं सल्फ़र, जो 90% वाला आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र डालने से फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी मिट्टी में जो नाइट्रोजन आप डालते हैं वो नाइट्रोजन आपके पौधे धीरे धीरे से ग्रहण करते हैं और लंबे समय तक आपके पौधे ले पाते हैं। मेन फ़ायदा यही मिलता है कि लंबे समय तक वो नाइट्रोजन आपके पौधे उपयोग में ले पाते हैं, यही एक फ़ायदा मिलता है। नाइट्रोजन की क्षमता को सल्फ़र काफ़ी बढ़ा देता है। सल्फ़र से हरियाली भी आती है, सल्फ़र से आपके पौधे में हरापन आता है। अगर सल्फ़र की कमी हो जाती है तो जो नई पत्तियाँ निकलती हैं उसमें पीलापन आपको देखने को मिलता है। तो सल्फ़र डालेंगे तो हरियाली आएगी, साथ में नाइट्रोजन भी आपके पौधे अच्छे से ले पाएंगे, जिससे नाइट्रोजन की क्षमता और जो उपयोगिता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब सल्फ़र के साथ आप चाहें तो जिंक भी डालिए। जिंक 33% वाला 5 किलो या 7 किलो इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है, पौधे में अच्छी ग्रोथ, विकास, हरियाली, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया कि सिंचाई से पहले यूरिया डालना है या बाद में डालना है, बरसात हो गई है तो कब आपको यूरिया डालना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अन्य किसान साथी के साथ वीडियो शेयर करना भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।